हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीपीओ के लिए अलजेब्रा का क्लास लेकर के आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए सीजीएल हो, सीएचएसएल, सीपीओ या बिहार से सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग कंटिन्यू एंड डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और कॉपी लेकर के तैयार रहिए, ठीक है, और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, उससे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है 1 + x इंटू 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + x टू द पावर 4 इंटू 1 + x टू द पावर 8 इंटू 1 - x, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये सीजीएल मेंस का सवाल है 2023 का। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको देखिए यहाँ पे 1 + x है, यहाँ पे क्या है 1 - x है, पेयरिंग बनाना पड़ेगा। ठीक, तो a + b इंटू -b क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 1 - x² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बाकी सबको ऐसे लिख देना है एज इट इज। ये क्या हो जाएगा 1 + x टू द पावर 4 और क्या हो जाएगा 1 + x टू द पावर 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर से सिंपल सा फॉर्मूला वही लगेगा a - b इंटू a + b। तो क्या फॉर्मूला होता है a² - b²। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 - x टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 1 + x टू द पावर 4। मेंस का सवाल है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी, फिर से वही a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा a² - b²। तो ये बन जाएगा 1 - x टू द पावर 8 इंटू 1 + x टू द पावर 8। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा 1 - x टू द पावर 16। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हो गया अपना सी। ठीक है, क्लियर है? पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में भी बताते रहिए कि चैनल पर रिलेवेंट स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस, बिहार एसएससी, रेलवे, सबका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 4x² + y² = 40, xy = 6, तो 2x + y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में या तो हम लोग अगर वैल्यू मिल जाता डायरेक्ट, ठीक है, तो हम लोग का अलजेब्रा यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे x और y का कोई ऐसा वैल्यू रखिए जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो यहाँ से अगर 6 है तो कैसे हो सकता है, या तो तोड़ सकते हैं 6 × 1 में या फिर 2 और 3 में। अब इसमें चेक करके देखिए कि अगर वैल्यू रखने पे मेरा अगर 40 सेटिस्फाई कर जाएगा तो मेरा x और y का क्या हो जाएगा, वही वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। ठीक, किसी में लगेगा, किसी में नहीं लगेगा। तो हम लोग दोनों तरीक़ा से बात कर लेंगे। एक जो मेरा जो अप्रोच है, मतलब जो मेथड है वो भी कर लेंगे और जो वैल्यू पुटिंग है उसे दोनों से कर लेंगे। ठीक है, दोनों आना चाहिए, किसमें कब कौन सा लग जाएगा कहना मुश्किल है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे डालें कितना हो गया, अगर यहाँ पे डालते हैं 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 9 = 36 और 2 का स्क्वायर 4 आ गया ना, 36 और 40। तो बस अगर इसमें भिड़ गया तो भिड़ गया। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से क्या करेंगे, पुट x = 3 एंड y = 2। ठीक है, अब क्या करना, निकालना है। तो फिर अब यहाँ जब वैल्यू मालूम चल गया तो क्या है, फिर एक सेकंड का क्वेश्चन है तो इसको क्या करेंगे 2 × 3 + 2 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 2 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ये भी मेंस का सवाल है। ठीक है, हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे लेटेस्ट एंड अपडेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पुराना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन डन है सबका, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब इसको, ये तो हो गया मेरा पुटिंग मेथड से। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग। अगर मान लिया कि वैल्यू पुटिंग नहीं हुआ तो फिर हम लोग उस केस में क्या करेंगे, तो हम लोग मेथड से बताते हैं इसको। देखिए इसका मेथड हो जाएगा, दोनों आना जरूरी है। ठीक, अच्छा सिंपल से यहाँ देखिए तो, अच्छा ये क्या दिया हुआ है जी, ये निकालना है क्या हमको, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 4x² + y² = क्या है 40 है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y² = 40। अब अलजेब्रा में पढ़ेंगे फार्मूला कि a² + b² फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + y का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 × 2x × y = 40। ठीक है,
इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको उधर लेकर चल जाइए। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 2 दूनी 4xy। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। xy का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। तो 6 चौका 24 और 4 24 कितना होता है जी 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2x प्लस वाई कितना आ जाएगा, ऑप्शन में दिया है प्लस में खाली, हालांकि यहाँ पे दोनों होगा, प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन में खाली प्लस वाला है तो प्लस वाला लेंगे। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया। आया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन हो गया मेरा ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दोनों तरीका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, अलजेब्रा का जितना भी हम लोग टॉप क्वेश्चन है जो आपके आने वाले सीपीओ के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि x इक्वल टू -4 y इक्वल टू -1 तो 3x³ प्लस 5x² प्लस 12xy² प्लस 7y³ का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है फार्मूला पे a³ प्लस b³ पे। अगर वो बनेगा तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, ठीक, क्योंकि सब अलग अलग दिया गया है। 3x³ है, यहाँ पे क्या है 7y³ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा। ठीक है, बिना किसी ताम झाम के। ठीक, अब यहाँ देखिए डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सीजीएल का आएगा क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है -4 का क्यूब प्लस 5 इंटू -4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू हो जाएगा -1 प्लस 12 इंटू -4 इंटू तो 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस 7 इंटू -1 का क्यूब। ठीक है, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया, मतलब एक खाली वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, कुछ अलजेब्रा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं इसमें है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 16 64 -64 3 कितना होता है, हो जाएगा -192, ये हो जाएगा कितना -80, ये क्या हो जाएगा -48, ये क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। सब माइनस में आ रहा है क्या, ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, हाँ सब माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जोड़िए, इसको 8 और 10 और 7 17 के साथ हाथ में रहा 1, तो 8 4 12 12 9 21 12 9 21 1 22 की 2 और 2 1 3 कितना आ गया -3 2 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें अलजेब्रा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था। ठीक है, खाली ऐसे दिया गया था एक्सप्रेशन भरमाने के लिए, इतना बड़ा कुछ ना करना नहीं। अगर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बैठ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। इतना सॉल्व करना कोई भारी बात थोड़े है सब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 7 है, तो x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 का मान निकालना है। ठीक है, सीजीएल का वो सवाल है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको x से पहुंचना है, x6 पहुंचना है। ठीक है, तो x6 हम डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं इसको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसको डायरेक्ट लिखें, 2 को उधर लेकर चल जाए डायरेक्ट, क्योंकि 2ab में x कट जाएगा, तो 49 - 2 कितना हो गया 47 होगा। और x इसको फिर से हमको क्यूब कर देना है, क्योंकि हमको लाना क्या है x के पावर 6। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हमको काम करना है। ठीक, अब यहाँ क्या है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 6 हो जाएगा प्लस 1 क्या हो जाएगा x टू द पावर 6 हो जाएगा प्लस 3ab, तो ये तो कट गया, इंटू x स्क्वायर प्लस बटा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 47 का क्यूब कितना होता है, यहाँ 47 का क्यूब क्या होता है। तो 47 का क्यूब निकालने के लिए अगर कोई क्यूब नहीं याद है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 40 प्लस 7 का क्यूब, यही ना होगा क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, ये सब रफ में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a³ इसको हम बता देते हैं रफ में करके, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, तो कितना हो जाएगा 3 7 21 21 चौक 84 इंटू a प्लस बी, मतलब कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64,000 प्लस
343 प्लस, अब 47 हमको गुना करना है, ठीक है। तो 47 से या डायरेक्ट गुना कर लीजिए, नहीं तो फिर क्या करेंगे 50 माइनस 3 कर देते हैं इसको जोड़िए तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64,000 और यहाँ से 39,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 3 आ जाएगा लास्ट में, 8 4 12 कि 2 कैरी 1, 4 3 7 7 और 1 8, और यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 13 कि 3 6 3 9 1 10 10 3 8 2 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 10 3 8 2 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 बराबर, और इसका वैल्यू कितना आता है 47 है। तो क्या करेंगे 10 3 8 2 3 माइनस 47 गुना 3 कितना होता है, 7 के साथ में 2 चढ़ती 12 2 14, इसको माइनस कीजिए। तो 3 में से गया 2, 12 में 4 जाएगा 8 और 7 में से गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 10 3, ऑप्शन ऐसा दिया गया है क्लोज कि पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। था कितना हो गया आंसर 10 3 6 8 2, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना था 47 का क्यूब, यही मेरा मेन टारगेट था। तो 47 क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ देंगे इसको, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब टारगेट आ गया कि 47 से मल्टीप्लाई करना है कैसे, तो अभी हम क्या ट्रिक बताएं कि इसको 50 माइनस 3 कर देंगे तो यहाँ निकल जाएगा डायरेक्ट, या फिर नहीं है तो 47 डायरेक्ट गुना कर लीजिए, ठीक है। हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ वैल्यू सब जोड़ जा के यहाँ पे लाएंगे आंसर, थोड़ा सा सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है एकदम लेटेस्ट, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मन से बनाया गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन इतना है ना कि थोड़ा परेशान कर सकता है, तो थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन सा आ गया जी, इसमें सब ऑप्शन में है ना कि 2 डिजिट सब में बराबर दिया है 82 82 82, तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं, ठीक है। क्लियर है भाई, चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि यदि x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इजिकल टू 254, तो x के पावर 5 प्लस 1 बटा x के पावर 5 का मान निकालना है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको पहले ट्राई कीजिए पहले खुद से कैसे क्या होगा। x टू द पावर 5 लाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो x टू द पावर 4 है इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे, पहले x प्लस 1 बाई एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू ये 5 किससे आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, पावर 2 पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 5 आएगा। और इसमें क्या एक जो एक्स्ट्रा टर्म बचता है वो क्या बचता है एक्स प्लस 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। यही हमको निकालना पड़ता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टर्म है क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे, ठीक। अब निकालना है हमको, मेरा टारगेट क्या निकालना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है, और यहाँ से एक्स प्लस 1 बाई एक्स निकालना है। तो आगे यहाँ से बढ़िए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस से प्लस में जाना होता है, 4 से पावर 2 में तो क्या करेंगे इसमें जोड़ के 2 से उसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 254। चलिए हम थोड़ा सा डिटेल बनाते हैं, 254 प्लस 2 कितना 256, 256 कितना हो जाएगा जी स्क्वायर रूट हो जाएगा 16, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए कम से कम 20-25 तक, ठीक है। और क्यूब रूट होना चाहिए क्यूब, और कम से कम 15-20 तक क्यूब याद होना चाहिए, उससे क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया 16, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स कितना आ जाएगा जी, x प्लस 1 बाई एक्स जो आएगा कितना आएगा 16 में क्या करेंगे 2 जोड़ करके इसका वर्गमूल ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 2 18 कितना होता है 18 का हो जाएगा 3√2, 18 का हो जाएगा 3√2, अच्छा रूट में आ गया, ठीक है। ऑप्शन क्या है, हाँ रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरा अब काम है निकालना कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो यहाँ से देखिए तो ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है ए प्लस बी का होल क्यू। चलिए हम पूरा फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, लेकिन इतना लिखना जरूरी है, एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ सभी टाइप को स्टूडेंट को लेकर चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हम डिटेल में कर देते हैं, ठीक। अच्छा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना है भाई यहाँ पे 3√2 है,
तो 3√2 का क्यूब हो जाएगा माइनस इसका वैल्यू क्या है 3 तिया 9√2। ठीक, अब यहाँ क्या आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 और √2 का क्यूब क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 मतलब 2√2 तो 27 दूनी 54√2 में से इसको 9√2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14 में से 9 गया 5 45√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि जो भी वैल्यू निकाले हैं मैंने इसमें काम है वैल्यू निकालने का। ठीक है, क्वेश्चन में ही है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, अब वैल्यू पुटिंग कीजिए इसमें से। तो वैल्यू पुटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू कितना है 16 तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 45√2 माइनस इसका वैल्यू कितना है 3√2। ठीक है, तो 16 × 85 की 0 और 16 चौका 64 64 कितना था 72 तो 720√2 माइनस 3√2 तो कितना आ जाएगा जी तो 10 में 3 गया 7 717√2 कितना आ गया 717√2 ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये। ठीक है, आपका सीजीएल का क्वेश्चन था। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है कि x⁵ प्लस 1/x⁵ कैसे आएगा जब हम लोग पावर 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा और उसमें जो भी एक्स्ट्रा टर्म बच रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक, अब सबका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा बारी बारी से, मतलब x² प्लस 1 में x² का मान निकालना पड़ेगा, फिर इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट हमको पता है कि पावर 4 से अगर 2 में जाना तो क्या करेंगे इसमें 2 जोड़ करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, फिर उसी तरीके से x प्लस 1 में x आ जाएगा। और a क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन को आप तोड़ पाइएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार अप्रोच, अगर मस्त लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्या क्या है क्वेश्चन, और चलिए इसी टाइप का सवाल है कि x माइनस 1/x इक्वल टू क्या है √6 है। ठीक है, और x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1 है। ठीक, निकालना है x⁸ माइनस 1/x⁸ का मान निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि x माइनस 1/x इक्वल टू √6 और x बड़ा है वो x से। ठीक है, ये कंडीशन दिया गया है। तो x⁸ माइनस 1/x⁸ का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको निकाले, कैलकुलेट कीजिए कैसे होगा सॉल्व। पहले खुद से वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा कि ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो क्या होगा इसमें, यहाँ सिंपल सा, यहाँ देखिए तो इसको कुछ x के पावर 4 का बाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 8 है तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 2 हो जाएगा 1/x⁴ का 2। अब a² माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू माइनस बी। तो x4 प्लस 1/x⁴ इंटू ये क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। ठीक, चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है। अच्छा, इसको सिंपल से इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² इंटू x² माइनस 1/x²। ठीक है, अब इसका तो नहीं टूटेगा। अब इसका फिर से तोड़ेंगे, देखिए ब्रेक होते चल जा रहा है, जहाँ तक होता है ब्रेक उसको कर देते हैं ब्रेक। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 1/x, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/x। ठीक है, अब हमको वैल्यू निकालना है x के पावर 4 प्लस 1/x⁴। तो सिंपल से पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा, x माइनस से प्लस में निकालना है। ठीक, x माइनस 1/x से x प्लस 1/x की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका ले लेंगे अंडर रूट। ठीक, तो √6 का स्क्वायर क्या होता है 6 + 4 कितना 10 √10 आ गया। चलिए x प्लस 1/x का निकल गया, तो हमको यहाँ से सब निकल जाएगा। अब क्या निकालना है हमको x² प्लस 1/x² का। ठीक, उसका इसका निकल गया और इसका वैल्यू दिया गया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे लाना क्या है, एक्स के पावर 4 भी लाना है। तो पहले क्या करेंगे, स्क्वायर में जाएंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, प्लस से प्लस में जाता है तो क्या होगा, √10 का स्क्वायर 10, ये हो जाएगा -2। तो कितना आ गया जी, ये हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, और फिर पावर 4 में जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर -2 करना पड़ेगा। तो 88 64 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 62 निकल गया। अब जो भी वैल्यू निकल गया इसको यहाँ पुट कर देना है। ठीक, चलिए सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका वैल्यू कितना आया है, इसका वैल्यू अब खाली पुटिंग करना हम लोग का वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या आ गया जी, 62 आ गया। 62 इंटू इसका वैल्यू कितना है, 8 इंटू इसका वैल्यू कितना है, x + 1/x का वैल्यू क्या है, √10 है, इंटू x - 1/x का वैल्यू कितना है, √6 है। ठीक, अब यहाँ निकालते हैं हम लोग। तो कितना, 8 दूनी 16 की 6, 8 × 48 1 49, 496 इंटू यहाँ पे क्या निकलेगा, 10 को तोड़ दें, 2 × 5 10 और 2 × 3 6, मतलब कि 2 बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, 15 अंदर चल जाएगा। तो 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 9 दूनी 18 19 की 9, 4 दूनी 8 1 9, तो 992 √15। देखिए तो ऑप्शन कौन सा है, 992 √15, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कैलकुलेटिव, लेकिन इसको एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। सबसे पहले क्या करना है कि x - 1/x का वैल्यू क्या है, √6 है। ठीक, इसका हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1/x के पावर 4 का स्क्वायर, मतलब a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b, और जो भी टूटता है उसको तोड़ते चल जाइए। ठीक, तो x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 क्या होगा, x² + 1/x² इंटू x² - 1/x²। अब देखिए तो फिर से भी ब्रेक हो जाएगा, x + 1/x इंटू x - 1/x। अब क्या करना है, हमको बारी बारी से सबका वैल्यू निकालना है। अब निकालना, मेरा टारगेट क्या है कि x के पावर 4 + 1/x4 निकालना है। ठीक, इसका निकालना है। तो सिंपल सा x - 1/x से अगर प्लस की ओर जाना होता है तो क्या करना है, इसका स्क्वायर में 4 ऐड करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कितना जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बैच है तो हम लोग थोड़ा सा ये सब पूरा बेसिक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक क्लास में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो यहाँ से x + 1/x कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। अब x² + 1/x का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर में से 2 को माइनस करना पड़ता है, उसी तरीके से भी करना है। और जो भी आ गया वैल्यू सबको डाल के यहाँ आंसर निकालिए। सीजीएल का क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलो उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अलजेब्रा बहुत ईजी है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि x + y + z = 13 है। ठीक, x² + y² + z² का वैल्यू कितना है, 133, और इसका वैल्यू दिया है 847। तो निकालना है x y z का क्यूब रूट का वैल्यू। ठीक है, ये सीपीओ का है वो सवाल है। तो इसको ट्राई कीजिए पहले खुद से, कैसे ट्राई होगा। देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा इतना लंबा लंबा, तो एक फार्मूला बनता है अलजेब्रा में, कौन सा, उसी फार्मूला बनवा करेगा क्वेश्चन, x³ + y³ + z³ - 3abc का फार्मूला। ठीक है, एकदम रामबान फार्मूला है ये। तो क्या हो जाएगा फार्मूला जी, a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab - bc - ca। ठीक है, yz - zx। ठीक है, अब जो भी इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है। अच्छा, x + y + z का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो यहाँ पुट हो जाएगा। x² का भी दिया हुआ वैल्यू, अच्छा इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा, और इसका वैल्यू दिया गया है और इसका हमको निकालना है। मतलब अगर हमको xy + yz + zx का वैल्यू निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब पूरा हमको टारगेट क्या है, मेरा ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है कि हमको xy + yz + zx का मान निकलेगा। अब वो कहाँ से निकालेगा, देखिए अलजेब्रा का जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे कोई भी मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, तो पहले उसमें करना क्या है हम लोग को कि उसमें निकालना क्या है। जैसे हम लोग का कहीं डेस्टिनेशन नहीं पता है, जैसे कहीं पता नहीं है कि हमको जाना है, बस स्टैंड जाना है कि मार्केट जाना है। अगर हमको पता है कि बस स्टैंड जाना है तो हम शॉर्ट रास्ता अपनाएंगे, और जहाँ भी किसी को पता ही नहीं है कि हमको किस रास्ते पर चलना है, गया जाना है कि पटना जाना है, तो कैसे पता चलेगा। इसलिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बनाने का टेक्निक बता रहे हैं कि मतलब होता क्या है कि हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो जो निकालना है उसको फिर हेल्प करेगा हमको कौन सा डाटा लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
तो हमको देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा भाई? अब यहाँ क्या करेगा, देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर करते ही मेरा काम बनेगा। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ऐसा है ना याद जी सब? तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे लिखें, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, घोच पचने ना हो रहा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ये क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 169। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 133। तो इसको उधर लेके चल जाइए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 169 माइनस 133, तो कितना? 9 में 3 जाएगा 6, 6 में से 3 गया 3, और 36/2 कितना आ गया जी? 18। बस इतना निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन का मोए में हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, जो भी वैल्यू इसको पुटिंग करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 847। तो 8 क्या हो जाएगा जी? 847 माइनस 3x y z इक्वल टू, इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 13 इंटू इसका वैल्यू कितना है अभी? नहीं, इसका वैल्यू दिया है ना क्वेश्चन में 133। अच्छा माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 गुनी 13 में से 8 5 और 12 में से 11। ठीक, तो गुना करेंगे तो क्या होगा? 13 5 65 की 5 कैरी 6, 13 6 19 की 9, 1495। और इसको करेंगे, इसको माइनस में आ रहा है क्या? माइनस में आ रहा है एक्स वाई प्लस का। तो यहाँ से 3x वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका, इसको 3x वाई जेड इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा? 15 में 7 जाएगा 8। ठीक है, और 8 में से 4 गया 4, और 14 में 60 गया 6, इतना बटा 3 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस में, तो 3 दूनी 6, 16 3 48, कितना आ गया जी? -216 आ गया। ठीक है, एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब हमको निकालना क्या है? इसका क्यूब रूट का। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा -216 का क्यूब रूट क्या होता है? ये हो जाएगा आपका -6, 6 6 6 का 216, तो कितना आंसर आ गया? -6 इज द राइट ऑप्शन। कौन सा हो गया जी? ऑप्शन डी आ गया। देखिए इस तरह क्वेश्चन को एक ही फॉर्मूला लगाना है, और उसी पर हमको कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कोई 2 को दे करके, मतलब इतना सारा वैल्यू में 4-5 वैल्यू दे देगा। ठीक है, जैसे इसका दे दिया वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, कोई एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हमको वही वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 84 इक्वल टू 4 इंटू ए माइनस 2b प्लस 4c। तो निकालना है हमको इसका मान। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो यहाँ से सिंपल सा है, यहाँ देखिए एक स्टेप हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, अच्छा 4a को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? -4a। ठीक, प्लस यहाँ बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक, तो बी स्क्वायर ये कितना बन जाएगा जी? ये बन जाएगा प्लस 8b बन जाएगा, ये 8b, अब प्लस अभी हमको यहाँ पे नहीं पता है। ठीक, और क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? -16c, अब प्लस जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हमको यहाँ से हमको हेल्प करेगा कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको 2 से अगर करेंगे, ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 इंटू 2a बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 यहाँ पे कि बी के वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या कर दें? 2 का स्क्वायर कर दें 4। ठीक, उसी तरीके से यहाँ कीजिए, 2 8 क्या तोड़ेंगे? 2 इंटू 4, तो यहाँ क्या 4 का 16 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे तोड़ेंगे कितना? 2 इंटू 8 तोड़ेंगे तो 8 8 64। ठीक है, अब इसे लिखने का जरूरत नहीं है। समझ में आया बात?
अब जो भी आ गया, अब हमको ये बन जाएगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर बराबर 0। और जो भी यहाँ पर डाटा दिया हुआ रहता है ये सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर एडजस्ट नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से फ्रेम किया हुआ रहता है कि वो सब एडजस्ट कर जाएगा। जोड़ कर देख लीजिए, 16 4 20, 20 और 64 कितना होता है, आगे 84, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब प्रैक्टिस अगर पूरा हो जाएगा तो हम लोग ईवी स्टेप को छोड़ सकते हैं, ठीक। हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं इसको कि a - 2 का होल स्क्वायर प्लस b + 4 का होल स्क्वायर प्लस c - 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर तीनों का स्क्वायर का सम अगर 0 आ रहा है, अगर जोड़ने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सब 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा जी, a बराबर 2 आ जाएगा, अब b बराबर कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, और c इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। और a b c का हमको मान निकल गया, बस इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, अप्रोच एकदम मस्त है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू कितना है 2 × 4 -8 आ गया, -bc मतलब कि माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 32 प्लस ca 8 दूनी 16, तो 32 16 कितना होता है, 6 2 8 3 48, 48 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 40, तो 40 का अंडर रूट कितना हो गया, क्या ऑप्शन दे रहा है, 40 का हो जाएगा 2√10। चलिए, सीपीओ का आया क्वेश्चन था, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगर अप्रोच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, ठीक है, करते रहिए, और दोस्तों में एकदम शेयर करते रहिए। अब लाइब्रेरी में भी बताते रहिए कि चैनल पे ऑथेंटिक स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, 2x - 5y का होल क्यूब माइनस 2x + 5y का होल क्यूब बराबर y × इतना है, तो 2a - b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सीपीओ का आया क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर मानते हैं a क्यू, इसको मानते हैं b क्यू, ठीक है। तो a क्यू - b क्यू फार्मूला क्या होता है, फैक्टराइजेशन वाला। तो a क्यू - b क्यू का जो फार्मूला हो जाता है वो क्या होता है, ये होता है आपका a - b × a² + ab + b², ठीक है। इसमें एक और फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए अप्लाई करेंगे, ठीक, कि कौन सा इसमें दिया गया है, क्योंकि हमको कंपेयर करके इसमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो एक बार घटाना है, घटाएंगे तो देखिए डायरेक्ट घटाएं इसको, 2x में 2x कट जाएगा, और क्या हो जाएगा -5 कितना -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10y, ठीक, × a²। अच्छा, a², अच्छा इसका थोड़ा सा हम ऐसा सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab, तो -2ab या +ab कितना -ab हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आया इस स्टेप करने से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, देखिए कैसे। अच्छा, a + b हमको निकालना आसान है, अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, -5 + 5 कट जाएगा, 2 कितना आ गया 4, तो 4x² कितना 16x² माइनस, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b × a + b क्या होता है, a² - b², तो 2x का होल स्क्वायर कितना आएगा जी, ये आ जाएगा 4x² माइनस 25y²। चलिए, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से नहीं मार रहा है। ये कितना आ जाएगा -10y। अच्छा, इसको सिंपल सा हमको ये कितना आ जाएगा 16x², ये हो जाएगा। अच्छा, एक में डायरेक्ट करते हैं इसको, 16 में 4 जाएगा कितना बचेगा 12x² और माइनस प्लस 25y², ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मेट में आ गया ना, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x² का x² के साथ करना पड़ेगा, y² का y² के साथ, और y का y के साथ। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है वैल्यू, 2a - b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, a का वैल्यू अगर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे कितना है -10 है। चलिए, इसको क्या करना है, इसको क्योंकि हमको y यहाँ पे लाना है, माइनस हमको मतलब नहीं है, तो माइनस क्या करेंगे अंदर भेज देंगे, ठीक है। तो अंदर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -10 × क्या हो जाएगा -120 x² कर दे इसको, ये हो जाएगा कितना -250 y², ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा आपका -120 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा -250। अब क्या करेंगे, इसको क्या वैल्यू पुटिंग कीजिए, तो 2a तो मतलब हो जाएगा -240, हो जाएगा माइनस प्लस
तो 250 में से 240 जा कितना बचेगा? 10 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, इसको ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला लगाइए, ठीक। और सॉल्व करने पे हमको यहाँ पे क्या करना है कि कंपेयर करना है, मतलब यहाँ पे खाली हमको वाई चाहिए, ठीक। तो -10 को क्या करना है? अंदर लेके चले जाना है, ठीक। तो यहाँ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? -120, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -250, और इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लेना है, ठीक है। ज़बरदस्त क्वेश्चन था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक ही क्लास में फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। अगर आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आ जाएंगे अलजेब्रा का, ठीक है। तो इसी तरह चैनल पर प्यार दुआ बना रखिए।